अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी ये गलतियां करते हैं कि गो टू स्कूल, शी डोंट लाइक टी, आई एम प्ले क्रिकेट? अगर हाँ, तो आज के बाद ये गलतियां खत्म। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इतना आसान कर देंगे कि आप स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंटली यूज करेंगे और एग्जाम में भी फुल मार्क्स लेंगे। सो वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी, जहां ग्रामर होती है क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? Present indefinite tense is used to describe daily routine, habits, facts and general truths. ये वाला टेंस डेली रूटीन को शो करने के लिए, मतलब रोजमर्रा के काम, या हैबिट्स में आदत, या फैक्ट्स, इसका मतलब होता है सच्चाई, या जनरल ट्रुथ्स। For example, I go to school daily. या she drinks tea every morning. या the sun rises in the east. इन एग्जाम्पल से वाज़ेह होता है कि ये काम डेली रूटीन, मतलब वो वाले काम जो रोजमर्रा के होते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन उर्दू the sentence will end with ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, वगैरह वगैरह। और इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आई हमारे पास सब्जेक्ट है, प्ले हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ज़रूरी रूल जो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है वो ये है कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट में ही आए, शी आए, इट आए या सिंगुलर नेम आए, तो हम वर्ब के साथ क्या करेंगे? प्लस एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अगर सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आए तो हम वर्ब में एस या ईएस का इजाफा करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास ये वाला एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट को इन्हीं में से कोई लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। क्या स्टूडेंट्स, तो इस सेंटेंस में प्ले हमारे पास वर्ब है, यहाँ पे भी प्ले हमारे पास वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मैंने एस या ईएस का इजाफा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ही है। इस तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट शी आ जाए तो फिर भी हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे, या हमारे पास सब्जेक्ट इट आ जाए या हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर नेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर नेम को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अली गोज टू स्कूल। यहाँ पे मैंने गो की जगह गोज लगाया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर नेम है। स्ट्रक्चर में हमारे पास सेकेंड एरिया है नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने डू या डज और उसके साथ नॉट का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे मैंने डू नॉट का इजाफा किया। या एक और सेंटेंस है हमारे पास, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे मैंने डज का इस्तेमाल किया। और डज को हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जब भी हमारे पास ही हो सब्जेक्ट में, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे। डू को हम
आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ लगाएंगे। यहाँ पे मैंने डज इस्तेमाल किया क्योंकि ही, शी, इट या नेम के साथ डज आता है, और यहाँ पे मैंने डू इस्तेमाल किया क्योंकि आई के साथ हम डू लगाएंगे। और स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखें कि जब आपने डज का इस्तेमाल किया तो वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है और ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब हमने डज का इस्तेमाल किया तो हम यहाँ पे एस इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पे जब हमने डज का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से ये वाला सेंटेंस ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, सबसे स्टार्ट में हम डू या डज को लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, डू यू प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखें कि जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। ये लगाना जरूरी है। तो इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले डू या डज का इस्तेमाल किया है, यू है हमारे पास तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे हमने नेगेटिव में डज के बारे में डिस्कस किया कि जब भी हम डज को एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें तो हम वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो वो वाला केस इंट्रोगेटिव में भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है कि डज शी कुक फूड। यहाँ पे मैंने शी को इस्तेमाल किया है और शी की वजह से हमारे पास डज आया है, और जब हमने डज को इस्तेमाल किया तो हम वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। So the fourth type of structure used in present indefinite is WH questions. मतलब वो वाले क्वेश्चंस जो WH से स्टार्ट हो। WH में हमारे पास where, when, why, how आते हैं, और इनका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास WH प्लस do या does प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो आगे वो लगाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है कि वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले WH वर्ड इस्तेमाल किया है जो यहाँ पे वेयर है, फिर उसके बाद डू डस, यू इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए हम डू लगाएंगे। अगर यहाँ पे ही, शी, इट या नेम आ जाए तो हम यहाँ पे डस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल Why does she cry? अब यहाँ पे she आया है तो इसलिए हमने does इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई। तो अब हो जाए एक छोटा सा प्रैक्टिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज she dash play cricket. The second question is he dash not work hard. And the third question is dash she go to school. तो आपके पास है 5 सेकंड का टाइम, इनके आंसर्स सोचें। ओके स्टूडेंट, तो ये रहे आप लोगों के आंसर। आज की वीडियो से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।